दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के बारे में तो आप जानते ही हैं, इतना ज्यादा आसमानों को छूता हुआ इनका भाव है कि एक आम इंसान के लिए पेट्रोल डलवाने के पहले उसे अलग से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। वैसे धीरे धीरे मार्केट में विकल्प भी आते जा रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल्स आ चुके हैं, टू व्हीलर्स भी, और अब तो कारें आ रही है। कई जगह पे देखा जाता है कि लोग सोलर से चलने वाली गाड़ियों के भी आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल वाला खेल है ये लंबा चलने वाला है। आज हम बात करते हैं कि यदि आपके पास में खुद की जमीन है या फिर नहीं भी है तो किस प्रकार से आप पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइज ले सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको कितना लगने वाला है, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे जरूरी लाइसेंसेस हैं जो आपको ऑब्टेन करना पड़ेंगे। तो बने रहिए मेरे यानी जुनैद के साथ में इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या एक पेट्रोल पंप के मालिक बनना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा अवसर है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप डीलरशिप के बारे में। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दुनिया की सबसे अच्छा पेट्रोल उत्पादन करने वाला, जहां भारत का आर्थिक और व्यापारिक का केंद्र बना जा रहा है। जैसे भारत में हर प्रकार के बिजनेस विकास हो रहा है, उसी प्रकार पेट्रोल पंप बिजनेस में भी विकास तेजी से हो रहा है। अब अगर दुनिया भर की बात करें दोस्तों, तो स्टार्टअप का चलन बहुत ज्यादा हो गया है। भारत में भी ये जोरों पर है। देश के लोगों की कुछ अपना करने की सोच और जज्बा उनको आगे बढ़ा रही है। बिजनेस के नए इकोसिस्टम में बूम आ रहे हैं और अलग अलग बिजनेस शुरू होते जा रहे हैं। उनमें से पेट्रोल पंप का बिजनेस भी जीरो से आगे बढ़ रहा है। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप डीलरशिप प्रोसेस जिस तरह आजकल सड़कों का जाल बिछा हुआ है और उन सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, वो किसी भी प्रकार का वाहन हो, चाहे आप बात कर लें टू व्हीलर्स की, थ्री व्हीलर्स की, फोर व्हीलर्स की या बड़े बड़े वाहनों की, हर जगह पेट्रोल और डीजल का काम तो पड़ने ही वाला है। आगे फ्यूचर में भी धीरे धीरे हो रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां उनको रिप्लेस करेंगी, लेकिन ये पेट्रोल डीजल की जो दुनिया है ये लंबी चलने वाली है। चलिए आपको फटाफट से मैं बताता हूं कि एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप डीलरशिप 2021 में खोलने की प्रक्रिया क्या है। चलिए दोस्तों, अब चूंकि आप सोच रहे हैं कि इंडियन ऑयल का आपको फ्रेंचाइजी लेना है या पेट्रोल पंप खोलना है, तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, दैट इज IOCL, एक भारतीय सरकार के स्वामित्व वाली तेल और गैस कंपनी है। यह देश की सबसे बड़ी कमर्शियल तेल कंपनी है। इंडियन ऑयल वर्ष 2019 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 वाली जो सूची है उसमें 117वें स्थान पर थी। ये भारत की सबसे बड़ी डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनी है। इस कंपनी की कई सब्सिडरीज दुनिया भर में मौजूद है। इन टोटलिटी बात करें तो लगभग 25,000 से भी ज्यादा इनके पेट्रोल पंप और डीजल स्टेशंस को ये चलाते हैं। इसके अंदर 6,200 से ज्यादा किसान सेवा केंद्र भी शामिल है और ये कंपनी के पास 10 से अधिक रिफाइनरीज हैं और उनके अंदर प्रति वर्ष 80.7 मिलियन मेट्रिक टन से अधिक तेल रिफाइन करती है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के बारे में यदि आप जानते हैं तो ये बात जानना जरूरी है कि वो कंपनी कितना बड़ा ब्रांड है। अगर इंडियन ऑयल की बात करें तो अपने आप में बहुत विश्वसनीय ब्रांड है, यानी कि ब्रांड से भी आपको बिजनेस बहुत ज्यादा मिलता है और इसी की वजह से इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो चलिए इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं। ये बात तो आपको पता है कि इंडियन ऑयल एक इंटरनेशनल ब्रांड है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। साथ ही अच्छी गुणवत्ता का पेट्रोल यहां पे मिलता है। दुनिया में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त ब्रांड में से एक है। 10 से ज्यादा देशों में काम है इनका। 100 से अधिक देशों में लुब्रिकेंट सप्लाई करती है। रोजगार का अवसर ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की पसंद है। ये अधिक ग्राहक बनाने में मदद करती है क्योंकि जो ब्रांड नेम है वो बहुत बड़ा है। ग्राहकों और पंप को संभालने के लिए कर्मचारियों को स्पेशल अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसकी वजह से यदि आप ट्रेन स्टाफ लेते हैं तो आपको उन्हें अलग से बहुत ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी रिटेल आउटलेट की डिजाइन और ब्रांडिंग में भी आपकी मदद करेगी। तकनीकी और इंजीनियरिंग की सहायता भी आपको देगी। यदि आपके पास पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिकर नॉट, ये आपको एक या दो पार्टनर मिलकर आप इसको ओपन कर सकते हैं, यानी कि पार्टनरशिप में भी इस काम को किया जा सकता है। आपकी जमीन रोड के ऊपर होनी चाहिए,
तभी आप डीलरशिप ले सकते हैं। किसी डीलर के आउटलेट को यदि सेटअप करने के लिए आपको इंजीनियरिंग और तकनीकी रूप से सहायता चाहिए तो आपको भरपूर मिल जाएगी। अब चलिए बात करते हैं जमीन के बारे में कि आपके पास में जमीन कितनी होना चाहिए और क्या स्क्वायर फीट में होना चाहिए। लोकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, बात करें अगर पेट्रोल पंप की तो खास तौर से कंपनी का भी ये मानना है कि कमर्शियल एरिया को ज्यादा महत्व या ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है किसी भी जगह हो। इसके लिए कंपनी ने अपनी टीम भी बनाई हुई है जो कि पेट्रोल पंप खुलवाने के लिए जगह का जायजा करती है और बाद में जगह को चुनती है। तो इसके लिए आपका लोकेशन बहुत मैटर करता है। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपके पास वाणिज्यिक केंद्रों यानी कि कमर्शियल एरिया में जगह होनी चाहिए। लीज एग्रीमेंट की बात करें दोस्तों तो ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे महाराष्ट्र में 29 वर्ष और राजस्थान 19 वर्ष और 11 महीने को छोड़कर 29 साल 11 महीने के लिए लीज पर दिया जा सकता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के चुनाव के बारे में। जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं, खासतौर से हिंदुस्तान के बारे में। आपके पास आपकी जो जमीन है उसके सारे दस्तावेज जो होते हैं वो होना चाहिए। आपके पास संपत्ति का नक्शा भी होना चाहिए, यानी कि जहां आप पेट्रोल पंप सेटअप करना चाहते हैं उसका एक मैप होना चाहिए। पेट्रोल पंप लेने के लिए जितना निवेश होगा वो आपके पास होना चाहिए। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है उतना आपके पास में होना जरूरी है। जगह का साफ सुथरा होना जरूरी है, कनेक्टिविटी जरूरी है। अगर एक इंपॉर्टेंट बात, जमीन आपकी कृषि भूमि यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड है तो आपको उसके गैर कृषि भूमि करवाना होगा, यानी कि उसको आपको कमर्शियल में कन्वर्ट कराना होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। अगर जमीन आपके नाम नहीं है तो मालिक जो है, भूमि मालिक जो है, जमीन का मालिक, उससे एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। जमीन पर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का होना जरूरी है। अगर आपकी जमीन हरी पट्टी में है तो आप पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हरी पट्टी का मतलब होता है अगेन एग्रीकल्चरल लैंड। रजिस्टर्ड सेल्स डीड या लीज डीड होना अनिवार्य है। अगर जमीन आपके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर है तो आप पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एनओसी और एक एफिडेविट कराना होगा। चलिए बात करते हैं कानूनी लाइसेंस और अनुमति दस्तावेजों के बारे में। अब इस पेट्रोल पंप को शुरू करने के लिए आपको पेट्रोल बेचने का लाइसेंस, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन आदि कराना होता है। हालांकि इन सब कामों में कंपनी आपकी पूरी तरीके से मदद भी करेगी, तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि मुझे कितने सारे डॉक्यूमेंटेशंस करना पड़ेंगे। हर तरीके से आपकी मदद की जाएगी। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप लाइसेंस CCOE है जो विस्फोटक विभाग की मंजूरी दस्तावेज है। इसी के साथ दोस्तों एक जिला कलेक्टर एनओसी और पुलिस आयुक्त एनओसी भी आपको जरूरत पड़ेगी। PWD की मंजूरी, बिजली बोर्ड और ग्राम पंचायत की आपको अनुमति लगेगी। अंतिम बात करें CCOE लाइसेंस, राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृति यानी कि नेशनल हाईवे की एक्सेप्टेंस। अगर वन भूमि है तो फिर वन विभाग से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने ऐसे एरिया में पेट्रोल पंप खोला जो कि नेशनल हाईवे पे तो खोला लेकिन वो वन विभाग के अंतर्गत आता है, मान लीजिए वो जमीन, तो आपको वन विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। रिटेल लाइसेंस जो कि ऑप्शनल है। वजन और माप मुद्रांकन। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप डीलरशिप कि आप कॉस्टिंग के बारे में हम आपको बताते हैं, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट निवेश आपको कितना करना उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इंडियन ऑयल चूंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड है तो इसके लिए थोड़ा सा कीमत आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी। आप अपने पास में मान के चलिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए रखिए, इतना आपको खर्चा करने पड़ सकते हैं। इसमें आपके पेट्रोल पंप सेटअप की कॉस्ट है, मशीनों की कॉस्ट है, स्टाफ की सैलरी वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है, सब मिला के एक लमसम अमाउंट। अगर दोस्तों जमीन आपकी खुद की है तो ये निवेश कम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप पेट्रोल पंप ओपन करने जा रहे हैं, अगर आपकी स्वयं की जमीन है, अगर आपकी स्वयं की जमीन है किसी हाईवे के आसपास तो बेस्ट बात है, आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आधे से भी कम हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास जमीन स्वयं की नहीं है तो फिर आपको खर्चा बढ़ सकता है। और हम आपको ये टिप देना चाहेंगे फ्रीडम ऐप की तरफ से कि यदि आप पेट्रोल पंप के बारे में सोच रहे हैं तो एक बड़ा निवेश आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, जमीन आपकी स्वयं की नहीं है तो उसे खरीदिए मत। शुरुआत में आप किराए पर ले करके काम चलाइए
और देखिए आपके बिजनेस का कैसे डिमांड बढ़ती है, कैसे आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है। और जब आपको लगे कि आपका पेट्रोल पंप अच्छी तरीके से चलने लगा है तो फिर धीरे धीरे करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं और अपनी स्वयं की ज़मीन की तरफ जा सकते हैं। वैसे इन सभी बातों के अलावा दोस्तों आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, आपके पास में प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, साथ ही आपसे रिलेटेड और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और भी कई सारी डिटेल्स हैं जो कि आपको इंडियन ऑयल की जो फ्रेंचाइजी आप लेंगे उसकी वेबसाइट पे जाके भी मिल जाएगी। यही था हमारा आपको संदेश। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार से कुछ अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। और पेट्रोल पंप यदि आप सोच रहे हैं तो आपके पास में एक अच्छा खासा अमाउंट होना ज़रूरी है। तो यदि आपका बजट है कि आप 50 लाख 1 करोड़ रुपए ऐसे कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ही आप इस बिजनेस में आए, वरना और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। साथ ही फ्रीडम ऐप पर 700 से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए मुझे यानी कि जुनैद को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।